जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणम्। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल मलकलंका मुनिभिरुपासित तीर्था सरस्वती हरतु नो दुरितान्। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परम गुरुवे नमः। परम्पराचार्य गुरुवे नमः। सकल कलश विध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं बभ्रजीवमन प्रतिबोधकारकं पुण्य प्रकाशकं पाप प्रणाशकमिदं शास्त्रं श्री समय सारनामधेयं तेषां टीकाकार श्री जयसेनाचार्य देव विरचित तात्पर्यवृत्ति नामधेयम्। अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवा प्रतिगणधर देवा तेषां वचनानुसारमासाद्य आचार्य श्री कुन्नकुंदाचार्य देव मूल ग्रंथकर्ता श्री तात्पर्यवृत्तिकर्ता जयसेनाचार्य देव विरचितं श्रोतार सावधानतया शृण्वन्तु। मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंदकुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। वीतरागं जिनं नत्वा ज्ञानानन्दैकसम्पदं वक्ष्ये समयसारस्य वृत्तिं तात्पर्यसंज्ञिकाम्। वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमलोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयसारं वोच्छामि समय पाहुड विणिमो सोई केवली भणिदम्। सभी समय सार के रसिक जनों के बीच में तात्पर्य वृत्ति का अमृत प्याला लेकर के उपस्थित होने में एक अलग प्रकार के आनंद का अनुभव हो रहा है। पहले भी कुछ दिनों पहले मन में एक विचार आया था कि मात्र तात्पर्य वृत्ति को आधार बना के संपूर्ण ग्रंथ का विहंगम अवलोकन किया जाए, लेकिन फिर विचार आया कि प्रत्येक गाथा में जो विशेषताएं हैं उसके आधार पर चर्चा की जाए। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि न केवल अपने मुमुक्षु समाज में बल्कि हमारे प्रवक्ता साथियों में भी जयसेनाचार्य देव की टीका का अभ्यास या परिचय बहुत कम लोगों को है। पूज्य गुरुदेव श्री यदा कदा जयसेनाचार्य देव को बहुत सम्मान पूर्वक याद करते हैं और उनकी जो 320 गाथा के बाद मोक्ष अधिकार की चूलिका पर टीका है
मुझे 320 गाथा की टीका के नाम से वो प्रसिद्ध हो गई। उस पर उन्होंने 6 बार प्रवचन किए हैं। तो क्यों ना अपन ऐसे महान आचार्य के द्वारा दिए गए अन्य विचार बिंदुओं का रसपान करें, यही सोचकर यह लघु प्रयास प्रारंभ कर रहा हूँ। समय सार की गोष्ठी इसका प्रबल निमित्त बन गई। गोष्ठी के आयोजकों ने मुझसे कहा कि गोष्ठी के पहले ही लोगों को गोष्ठी का पूर्वाभास होने लगे और वे उत्सुकता जागृत करके अपना समय सुनिश्चित कर लेवें। इसलिए अपन पहले ही एक व्याख्यान माला या शिविर इत्यादि का आयोजन करें। तो मुझे विचार आया कि क्यों ना अपन इस तात्पर्य वृत्ति के रसपान की मंगल श्रृंखला इसी अवसर से प्रारंभ कर दें। जैसा कि आपको मैंने एक सूचना भी वीडियो में भेजी है कि समय सार शताब्दी वर्ष मनाने का एक विचार चिंतन मन और वचन में तो है ही, अनेक साथियों से चर्चा भी हुई है और कुछ ही समय में वह योजना हमारे साथी लोगों से मिलके आपके सामने आ जाएगी। तो समय सार शताब्दी की पूर्व बेला में ही ये तात्पर्य वृत्ति के रसपान का आयोजन करें तो बहुत अच्छा है। यद्यपि लगभग 7 वर्ष पहले मुझे समय सार ग्रंथ के दोनों टीकाओं का एक एक पंक्ति पंक्ति का स्वाध्याय करने का अवसर देवलाली में ही मिला है और उस समय भी आत्मख्याति और तात्पर्य वृत्ति और साथ में यथासंभव पूज्य गुरुदेव श्री के प्रवचन, उन सब का लाभ लेते हुए उस स्वाध्याय का पुण्य लाभ देवलाली के श्रोताओं के बीच में लिया। तभी से ऐसा लगा कि जैसेनाचार्य देव की टीका को भी मुख्य रख कर के समय सार ग्रंथ का स्वाध्याय करना एक मंगल कार्य होगा। मैं पहले से ही आचार्य अमृत चंद्र देव और जैसेनाचार्य देव की तुलना करता रहा हूँ और उस तुलना में आपको आश्चर्य होगा कि मैं कहता हूँ आचार्य अमृत चंद्र देव तो अपने पोस्ट ग्रेजुएट क्लास के प्रोफेसर के समान हैं। यानी वो बच्चों को शब्दार्थ समझ में आया कि नहीं, क्या आया कि नहीं, इस स्तर के बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं कि उन्हें टोक टोक करके पूछना पड़े। उनके विद्यार्थी भी बहुत प्रौढ़ हैं और वे आए और अपना गंभीर वक्तव्य दे कर के चले गए। अब विद्यार्थी अपनी क्षमता के अनुसार उसके नोट्स बना के उसका अध्ययन करते हैं। ऐसी पद्धति उच्च कक्षाओं की शिक्षण की रहती है। लेकिन जैसेनाचार्य देव तो माध्यमिक और उच्च कक्षाएं, मिडिल स्कूल और हाई स्कूल के स्तर के विद्यार्थियों को कैसे शब्दार्थ के साथ में, भावार्थ के साथ में, और मतलब जैसे कि एक छोटे बालक को पढ़ा रहे हों, इस शैली में उन्होंने सभी ग्रंथों की टीकाएं लिखी हैं, समय सार, प्रवचन सार और पंचास्तिकाय की। और यह भी एक सहज सुयोग है कि बृहद्रव संग्रह की टीका और जहाँ तक परमात्म प्रकाश की टीका भी इसी शैली में, इसी भाषा में उपलब्ध होती। खैर, तो शास्त्र का अर्थ करने की या स्वाध्याय करने की 5 चरण हैं। देखिए, स्वाध्याय के 5 भेद होना अलग बात है, 5 प्रकार का स्वाध्याय होना अलग बात है, और 5 स्टेप स्वाध्याय के होना, उसके चरण होना अलग बात है।
भेदों में तो ये है कि हमने किसी भी एक भेद को आधार बना के स्वाध्याय किया, वो प्रक्रिया पूरी हो गई। अब वाचना है तो पढ़ लिया या सुन लिया, प्रचना है तो कोई शंका हुई तो पूछ ली, ये भी स्वाध्याय। वो पूछने वाला भी समझ लो स्वाध्याय कर रहा है, और आमनाय उसको याद रखना, अनुप्रेक्षा बारंबार चिंतन करना, पाठ करना, और अंत में दूसरों को पढ़ाना सुनाना। धर्मोपदेश शब्द तो बहुत ऊंचा है। धर्मोपदेश के अधिकारी तो वास्तव में वीतरागी संत होते हैं। हम अपन लोग जो हैं, जो वक्ता की भूमिका में आ गए, तो पढ़ने पढ़ाने के स्तर के वक्ता ही हैं। उपदेश देने का अधिकार वास्तव में मैं महसूस करता हूँ कि हम लोगों को नहीं है। उपदेश की भाषा अलग होती है और तत्व विश्लेषण की भाषा अलग होती है, शैली अलग होती है। तो वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमनाय, धर्मोपदेश में से किसी भी अंग को आधार बनाएं तो स्वाध्याय पूरा हो जाता है। लेकिन ध्यान देने की बात है कि वाचना में भी पांचों चरण कौन कौन से? शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ और भावार्थ, ये होने चाहिए। प्रच्छना में भी उसे इन चीज़ों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, नहीं हो तो पूछना चाहिए कि ये किस मत के खंडन के लिए है, इस शब्द का क्या अर्थ होता है, यहाँ पर ये शब्द किस आशय से उपयोग किया गया है। इस तरह से प्रच्छना में भी यथासंभव पांचों चरण का प्रयोग होना चाहिए। अरे शब्दों का अर्थ समझ में नहीं आएगा तो वांचने सुनने से फ़ायदा क्या है? और नहीं आए तो पूछना चाहिए, नहीं तो बात जहाँ की तहाँ खड़ी रह गई। काय का स्वाध्याय हुआ? वो तो पोपट पाठ हो गया, तोता रटंत हो गया, रीडिंग हो गई, पढ़ लिया बस। पहले की भाषा में बोलते पढ़ डाला, ऐसा है। तो पूछना आवश्यक है, और नया शब्दार्थ के साथ में नयार्थ आवश्यक है। ये किस नए का कथन है? क्योंकि नए विवक्षा जाने बिना तो आप जिनागम में प्रवेश कर ही नहीं सकते। नयों को ज्ञान की क्या उपयोगिता है, इस संबंध में दादा ने नए चक्र में भी, मैंने नए रहस्य में भी अपनी अपनी शैली से प्रकाश डाला है, और धवला जी वगैरह के आधार से स्पष्ट किया है कि जिन मत में नएवाद के बिना कुछ भी नहीं है। एक गाथा मुझे याद आ रही है, जे नए दिट्ठी विहीणा ताणन बत्थु सहाव ओवलब्धि। जिनके पास नए दृष्टि नहीं है, जो अपेक्षाओं को नहीं समझते हैं, वो वस्तु स्वभाव को नहीं समझ सकते। नयों का पंडित होने की बात नहीं है कि एक एक के भेद प्रभेद और परिभाषा सब जाने, बहुत सारे प्रयोग जाने, उसकी ज़रूरत नहीं है। कम से कम इतना तो ख्याल आवे कि उपचरित कथन है कि यथार्थ कथन है, और निश्चय में भी उसके जो भेद हैं, व्यवहार के भी भेद हैं, एक सामान्य जानकारी तो होनी चाहिए। नहीं तो ऋषभ देव के 100 पुत्र थे, भरत आदि, और फिर वो सब कुछ छोड़ के दीक्षा लेके चले गए। इन कथनों की अपेक्षा नहीं समझेंगे और इन्हीं को परमार्थ मान लेंगे तो क्या जिनवाणी समझेंगे। इसी तरह से बहुत से कथन जो हैं, जो तत्कालीन दार्शनिक जगत में, आप समझ लीजिए अन्य मतों के बारे में, आप समझ लीजिए कुंदकुंदाचार्य के ज़माने से लेकर आज तक, आज से 100-150 वर्ष पहले भी आर्य समाजियों से शास्त्रार्थ होते थे, और कुंदकुंदाचार्य के समय भी सांख्य मत, बौद्ध मत इत्यादि प्रचलित हो गए थे। तो उन्हें सर्वथा एकांत मत का खंडन सर्वशुद्ध ज्ञान अधिकार में उन्होंने किया। ऐसा तो कोई भी बात कही गई है, उसके दो पड़खे होते हैं। एक तो उस संबंधी वस्तु स्वरूप को स्पष्ट करने के प्रयोजन से, और दूसरा पड़खा
कि उस संबंध में किसी मत में या अपने ही शिष्यों में गलत मान्यता होवे तो उसके खंडन के लिए खंडन मंडन वो मतार्थ का है। तो हमें कोई पूरा सब दर्शनों का ज्ञान करना हो ऐसा नहीं है, लेकिन कई बातें ऐसी होती हैं कि ऐसा लगता है आचार्य ऐसा क्यों लिख रहे। अब जैसे कि मान लीजिए ईश्वर कर्तृत्व का खंडन है तो कुंदकुंदाचार्य ने नहीं किया, उन्होंने तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है इस सत्य का स्थापन किया। अब इसमें ईश्वर कर्तृत्व का खंडन अपने आप हो गया। अकलंक देव इत्यादि अन्य आचार्यों ने, विद्यानंद स्वामी ने, ऐसे आचार्यों ने इसका जोरदार खंडन किया। परीक्षा मुख सूत्र में बहुत से ऐसे सूत्र हैं जो बौद्धों के द्वारा स्वीकृत प्रमाण या प्रमाणाभास वगैरह की मान्यता या स्मृति प्रतिविज्ञान इत्यादि का उनने जो माना है, अरे लक्षण का लक्षण उन लोगों ने जो माना है उसका निषेध करते हुए वास्तविक स्थिति की स्थापना की। कहने का आशय ये है कि केवल ये जानना की ज़रूरत नहीं है कि सांख्य मत का खंडन है कि वेदांत का है कि बौद्ध का है कि नैयायिक का है, ये भले न जाने, लेकिन किस विपरीत मान्यता का निराकरण इस कथन से किया गया है। मत का नाम जानने की जरूरत नहीं, सारे मत हमारे मिथ्या मान्यता में ही बैठे हुए, लेकिन किस विपरीत मान्यता के आधार पर ये खंडन किया जा रहा है ये जाना जाए तो ये मतार्थ हो गया। फिर अगर अन्य ग्रंथों में भी वो बात आती है, जैसे गुरुदेव उस गाथा में वहाँ ऐसा लिया है, श्रीमद जी ने ऐसा लिया है, उसमें उनको जितने भी उसके संदर्भ याद आते हैं तो मुख्य मुख्य संदर्भ वो अपने प्रवचनों में बताते। और कहीं अगर उससे विरुद्ध अपेक्षा वाली बात आती हो तो उसे भी कहते हैं, फिर वहाँ उस अपेक्षा से कथन है, यहाँ ये बात नहीं है, यहाँ इस अपेक्षा से कथन है। तो नयार्थ के साथ में आगमार्थ को लेकर के कि किस अपेक्षा से कहाँ क्या कथन किया है। आप देखिए गुरुदेव के व्याख्यानों में पूरे 5 चरणों का पालन होता है। धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय, जब वो उनके प्रवचन मानो गुरुदेव का धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय, और उसमें वो शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ वो एक एक पंक्ति पंक्ति पढ़ते हैं। समझ लीजिए उनका शब्दार्थ है, ये उनका आगमार्थ है। आज कल ही मैंने जो अरहंत चैनल पे गुरुदेव के व्याख्यान प्रारंभ हुए तो 19वीं बार के नीचे कैप्शन भी साथ में आता है, तो मुझे बड़ा आनंद आया कि ऐसे खास बातों को तो अलग से नोट कर लेना चाहिए। अथ शब्द का अर्थ गुरुदेव ने किया, देखिए शब्दार्थ का कमाल, वाह। अथ एटले हवे, अब ये मंगलिक का सूचन है, ये मंगल कर रहे हैं। अब माने जो अनादि काल से दुखद अवस्था चली आ रही थी वो तो गई, और अब समझ लीजिए अतीन्द्रिय आनंद भोगने के दिन आने वाले हैं। अब शब्द में या अथ शब्द में या हवे शब्द में इतना भाव भरा है, तो जिस शब्दार्थ में भावार्थ को फिट करने की गुरुदेव की अद्भुत कला है। हमें भी कम से कम इन गुरुदेव की शैली के इन बिंदुओं पर भी ध्यान अवश्य देना चाहिए। तो आगम उसी जो शास्त्र पढ़ा जा रहा है उसका आधार या अन्य बातों का, अन्य ग्रंथों का आधार भी हमारे तत्व प्रतिपादन को निर्मल करता है, पुष्ट करता है। और भावार्थ तो ऐसी चीज़ है कि उसके बिना तो बाकी के 4 चरण अधूरे ही हैं। जिस तरह मान लीजिए कोई किसी की शादी होना होवे और बहुत सारा आयोजन उस शादी में हो गया, टेंट लग गया, मेहमान आ गए, भोजन हो गया, फेरों की तैयारी हो गई, फेरे भी पड़ने लगे, 6 फेरे पड़े हैं, 7वां किसी कारण से नहीं पड़ पाया, तूफान आ गया, लड़का भाग गया, कुछ भी हुआ हो, तो इस सारी तैयारी का क्या मतलब। इसी तरह जीवन भर का स्वाध्याय, अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय, उनका स्मरण,
उनका पठन पाठन भावार्थ जो है, जैसे 7वां फेरा यानी शादी, वो पूरे आयोजन को शोभास्पद बना देती, सार्थक कर देती, और उसके बिना सारा आयोजन हास्यास्पद हो जाता है, फालतू चला जाता है। ऐसे भावार्थ के बिना शब्दार्थ रट लिए, गाथाएं याद कर लीं, पाठ करने लगे, लेकिन अंदर में उसका भाव भाषण नहीं हुआ, तो ये सारा प्रयास किस काम का। कषाय की मंदता है तो पुण्य बंध अवश्य होगा, वो बात अलग है, लेकिन उसके बिना ही अगर भावार्थ के बिना जो सम्यक ज्ञान में निमित्त बनना चाहिए शास्त्राभ्यास को, वो नहीं बनेगा। आप देखिए चारों चरण के साथ में भावार्थ को लेकर के वो जिन मंदिर पर स्वर्ण कलश की भांति है, अगर भावार्थ के साथ में हमारा स्वाध्याय होता है भाव भाषण पूर्वक, तो समझिए हमने स्वाध्याय किया, वो सम्यक ज्ञान का निमित्त बनेगा। अन्यथा तो परंपरागत जैसे अन्य धार्मिक कार्यक्रम, व्रत, शील, संयम, दान, पूजा इत्यादि करते हैं, वैसे होते रहेंगे, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये 5 प्रकार का स्वाध्याय, शास्त्राभ्यास, इसकी चर्चा मैंने आज के मांगलिक पहले प्रवचन में इसलिए की कि हमेशा ध्यान में रखें। और जैसे नाचार्य देव की टीका में शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, आगमार्थ, भावार्थ, इन शब्दों का, इन 5 चरणों का भरपूर प्रयोग किया गया, इसलिए मेरा मन लुभा गया कि यार इस दृष्टि से भी अपने को इस टीका का रसपान करना चाहिए। तो इस श्रृंखला में जो अपन 15 तारीख तक 11 तारीख तक आयोजन करेंगे, तो उसमें कोई ऐसा संकल्प नहीं है कि एक दिन में एक अध्याय लेना। पहले ऐसे ही विचार था, लेकिन जब टीकाओं को देखा तो ऐसा लगा यार बहुत सी बातें छूट भी जाएंगी कि एक अध्याय पूरा करना है, एक अध्याय पूरा करना है। अरे एक गाथा अपने आप में पूर्ण है, एक न्याय अपने आप में पूर्ण है। तो जितने भी टीकाएं के महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनका उल्लेख करते हुए, बजाय एक एक पंक्ति पढ़ते हुए, उनके महत्वपूर्ण बिंदुओं का उल्लेख करते हुए हम जयसेनाचार्य देव को वंदन करते हुए, मूल टीकाकार कुंदाचार्य देव को वंदन करते हुए, मूल ग्रंथकर्ता सर्वज्ञ देव को वंदन करते हुए, और इन सब का असली स्वरूप बताने वाले इस युग में पूज्य गुरुदेव श्री को अत्यंत उपकार भाव से स्मरण करते हुए, वंदन करते हुए, मैं इस टीका का या तात्पर्य वृत्ति टीका के स्वाध्याय श्रृंखला का प्रारंभ कर रहा हूँ। पहली गाथा मैं पढ़ता हूँ। मूल गाथा। वंदितु सौ सिद्धे दुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मिणिमो सोय केवली वणिदम। देखिए एक एक शब्द का अर्थ किया है। आत्मख्याति में भी इस प्रकार का अर्थ है। अब उनकी शैली देखिए आप। निश्चय नय से अपने में ही आराध्य आराधक भाव से, नए से ही शुरू कर रहे, गजब बात है। अपने में ही आराध्य आराधक भाव, मैं ही आराधना करने वाला हूँ और मैं ही मेरी ही आराधना करता हूँ। दादा एक बात कहते हैं कि जिसका अनुभव करना है वो भी मैं ही हूँ और जिसको अनुभव करना है वो भी मैं ही हूँ। मैं ध्यान ध्याता ध्येय वच भेद न विकल्प जहाँ आता न चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहाँ। अपने में ही आराध्य आराधक भाव से निर्विकल्प समाधि लक्षण रूप भाव नमस्कार द्वारा, वंदना में पहले भाव नमस्कार से बात उठाई है और निश्चय नय का प्रयोग किया। निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प समाधि, वो ही सच्चा नमस्कार है।
31वीं गाथा में देखी ना, केवली भगवान की निश्चय स्तुति, उसमें द्रविंद्री भावेंद्री और इंद्रियों के विषय से भेद ज्ञान, और ये क्या अंतर है। फिर शब्द सिद्धे में क्या किया, अकेले शब्दार्थ नहीं कहा, विशेषण भी बताया। स्वात्मोपलब्धि की सिद्धि है लक्षण जिनका, ऐसे सभी सिद्धों को, वाह, सिद्ध, उनको सिद्ध क्यों कहते हैं कि उन्होंने आत्मा की अखंड परिपूर्ण उपलब्धि के लिए ही साधना की है, इसलिए वे सिद्ध हैं। हाँ, और पत्ते माने प्राप्त किए हुए, गदिम माने सिद्ध गति सिद्ध परिणति को, ध्रुवम का अर्थ किया टंकोत्कीर्ण ज्ञायक एक स्वभाव रूप से जो ध्रुव है, अविनश्वर है। अभी किसी अन्य टीका में, अन्य हस्तलिखित प्रति में उनके सामने जो आई होगी, उसमें अचल के बजाय अमल शब्द है, ध्रुवम अचलम अणोवमम, तो उसमें होगा ध्रुवम अमलम अणोवमम। तो उन्होंने दोनों शब्दों का अर्थ किया है, अमल का भी और अचल का भी। भाव कर्म द्रव्य कर्म नो कर्म मल से रहित और शुद्ध स्वभाव से सहित होने से निर्मल है। अर्थ तो सरल है, लेकिन जो उसका मूल भाव है वो स्पष्ट करते हैं। शुद्धता का मल माने द्रव्य कर्म, नो कर्म, भाव कर्म, ये मल है, उससे रहित है, और अपना शुद्ध चैतन्य स्वभाव उससे तन्मय है, तद्रूप है। इसी तरह अचल को देखिए आप, वहाँ पर अचल का अर्थ है कि क्षेत्र से क्षेत्रांतर नहीं होता। यहाँ पर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भव और भाव, ऐसे 5 प्रकार के संसार परिभ्रमण से रहित होने से और स्वस्वरूप में निश्चल होने से, चलपने से रहित अचल हैं। इसमें वो चारों गतियों का भ्रमण मिट गया, ये बात भी आ गई। पंच परावर्तन, देखो एक क्षेत्र से क्षेत्र में नहीं गए, लेकिन उपयोग चला गया तो अचलता तो मिट गई, चलायमान तो हो ही गए। मन से जाते हैं, वचन से जाते हैं, काया से जाते हैं, अरे ज्ञान से जाते हैं भाई साहब। ज्ञान को सर्वगत जो कहा गया है, आदाणाण पमाणम नाणम ले पमाणम उद्दिष्टम है, ज्ञान को सर्वगत कहा गया है, तो वो ज्ञान भी लोकालोक में फैल गया, लोकालोक व्याप्त हो गया। ज्ञांत के पार को प्राप्त, ज्ञेयों के पार को प्राप्त, ऐसी भाषा प्रवचन सार में आती है। और दूसरा अर्थ किया स्वरूप में निश्चल होने से, अस्ति से और नास्ति से। और अणोवमम, उसका भी सिंपल अर्थ है समस्त उपमानों से रहित होने से, उपमा रहित हैं, और अद्भुत स्वभाव सहित होने से। आत्म स्वभावम अनुपमम, आत्मा का स्वभाव अनुपम है, तभी तो उसके अवलंबन से वो सिद्ध दशा प्रकट हुई है। हैं इस तरह उन्होंने ये एक एक शब्द का अर्थ किया है, जो विशेष मुझे बताना था वो बताना था। और फिर लिखते हैं अणोवमम, तो ओ अहो भव्य जनों, श्रुत केवली द्वारा कहा गया, ऐसे समय प्रावृत को मैं कहता हूँ। फिर जैसा कि एक मंगलाचरण में परंपरा है, अभिधान और अभिधेय, या सूत्र और सूत्र का अर्थ। अभिधान माने कथन, तो जो गाथाएं लिखी हैं उन्हें सूत्र कहते हैं, सूत्र भी कहते। अकेले तत्वासूत्र परीक्षा मुक्त जैसे सूत्र नहीं है, इसमें तो अमृतचंद्र आचार्य देव ने तो ऐसे ही शुरुआत की है, अथ सूत्रावतार। वाह, भरत क्षेत्र में सूत्रों का अवतार होता है, हैं? ये शब्दों का अर्थ भी समझ में आता है ना, शब्दार्थ के रूप में, तो भी रस परिपाक होता है। इसलिए टोडरमल जी ने लिखा है, थोड़ा बहुत न्याय व्याकरण का अभ्यास करना चाहिए, उससे बड़े ग्रंथों का अर्थ खुलता है।
तो ये सूत्र और अर्थ, अभिधान और अभिधेय, व्याख्यान और व्याख्ये संबंध है। ये ग्रंथ की टीका में और सूत्रों में क्या संबंध है? इसकी टीका व्याख्ये अर्थात उसका प्रतिपादन करने वाले सूत्र, इन दोनों में व्याख्यान और व्याख्ये संबंध है। टीका व्याख्यान है और सूत्रों का अर्थ करना है। अब मुझे तो दूसरी बात बतानी थी, अभिप्राय। भावार्थ के लिए जैसेनाचार्य देव अभिप्राय शब्द का प्रयोग करते हैं, और लोक में भी होता है। एक कहना क्या चाहते हो, आप स्पष्ट कहो, गोल गोल मत घुमाओ, सीधी बात करो, आप कहना क्या चाहते हो, है? अभिप्राय क्या है आपका, आशय क्या है, मतलब पीछे जो भाव है कहने के पीछे वो बताइए। तो अभी तक तो अपन ने अभिप्राय शब्द क्रिया परिणाम और अभिप्राय, उसमें दृष्टि के अर्थ में, श्रद्धान के अर्थ में जाना समझा। फिर नयों को भी अभिप्राय कहते हैं। ये नए चक्र में अपन ने पढ़ा कि वक्ता के अभिप्राय को या ज्ञाता के अभिप्राय को नए कहते हैं, ठीक है ना। अब ये अभिप्राय माने भावार्थ, आशय। निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्धात्मा को जानना अथवा शुद्धात्मा की प्राप्ति करना ही इसका प्रयोजन है, ऐसा अभिप्राय है। काय के लिए समय सार लिखा, काय के लिए हम टीका कर रहे हैं। अमृतचंद्र आचार्य तो मम परम विशुद्धि वो तो अपना लाभ भी उसमें देख रहे हैं, और इन्होंने सामान्य शैली में, ये भी तो परम विशुद्धि की बात हुई ना। लेकिन टीकाकार को होवे, पढ़ने वालों को होवे, चिंतन मनन करने वालों को होवे, सब जीवों को परम विशुद्धि होवे। किस तरीके से? निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान। मेरे ख्याल से अगर गिनती लगाई जाए तो इस टीका में न जाने कितने बार, मैं कोशिश करूँगा आप सबको, ये जो कोटा से प्रकाशित समय सार ग्रंथ है, भाई साहब हेमचंद जी ने इसमें बहुत मेहनत की है, संपादन किया है। बाबूजी ने भी इसमें अपने वो प्राकथन वगैरह लिखे हैं, लेख वगैरह हैं, और बहुत मेहनत से और अत्यंत शुद्ध रूप में, शायद ही कहीं कॉमा फुल स्टॉप की आपको कोई चूक मालूम पड़े, लेकिन परिशुद्ध लेखन है इसमें, प्रकाशन। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको इसकी PDF भी उपलब्ध की जाए। तो जो भी इसमें आप दूसरे डिवाइस में देख सकते हैं, बहुत से लोगों के पास ये ग्रंथ उपलब्ध होगा भी। मैं आपको दिखा भी रहा हूँ, ये उल्टा दिख रहा है कैमरे में लाल कलर से समय सार लिख रहा है, अक्षर उल्टे दिख रहे हैं। तो ये वाला ग्रंथ आप रखें, मतलब हार्ड कॉपी रखें या भौतिक में, और या डिवाइस में देखें, तो ज़्यादा आपको हमसे जुड़ सकेंगे, हमारी बात गले उतर सकेगी, स्मृति में रह सकेगी। तो आज के पहले गाथा का भावार्थ हुआ, निर्विकार स्वसंवेदन ज्ञान से शुद्धात्मा को जानना अथवा शुद्धात्मा की प्राप्ति करना ही इसका प्रयोजन है, ऐसा अभिप्राय है। फिर इसके बाद में दूसरी गाथा शुरू हुई है, वहाँ भी नयों से चालू किया। अब देखिए नयों का उनकी दृष्टि में कितना महत्व है। तुलना की जाए तो कुंदकुंदाचार्य ने तो 8वीं से 12वीं गाथा तक प्रतिपाद्य प्रतिपादक और निषेध निषेधक के रूप में निश्चय व्यवहार की व्याख्या की है। वो भी इसलिए करनी पड़ी कि हमने आत्मा में ज्ञान है, दर्शन है, चारित्र है, ये व्यवहार नए से कहा है। जब तुम निर्विकल्प अनुभूति में जाओगे तो चिन्ह मात्र तत्व का अनुभव होगा, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र अलग अलग कुछ नहीं दिखेगा। तो कहा क्यों? क्योंकि व्यवहार के बिना परमार्थ नहीं कहा जा सकता।
इसलिए उन्हें उसकी चर्चा करनी पड़ी। फिर 13वीं गाथा में भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व सम्यक्त हैं, तो उन्होंने, और 27वीं गाथा में व्यवहार ने कहता है जीव देह दोनों एक, यानी नयों को किसी आचार्य ने छोड़ा नहीं है। 14वीं गाथा में अबद्ध स्पष्ट 5 बोल संयुक्त आत्मा को जानता है, वो शुद्ध नय है। तो इस तरह से, लेकिन ये तो शुरुआत ही टीका की नय से कर रहे हैं। शुद्ध निश्चय जीवों की व्याख्या करते हैं। शुद्ध निश्चय नय से शुद्ध बुद्ध एक स्वभाव रूप निश्चय प्राण के द्वारा, वाह, जो चेतन ही है उसी की ओर इशारा है। वो द्रव्यकर्म भाव कर्म से रहित जो जीव का ज्ञान स्वभाव है, शुद्ध दृष्टि से देखा जाए, देखो शुद्ध नय से आत्मा जीता है, ये कहने की भाषा है। नय से जीता है माने नय का इंजेक्शन लगाने से उसमें जीवन आ जाता है, और जिनके पास नय नहीं है वो क्या करेंगे? मिथ्या दृष्टियों के तो नय होते नहीं, और केवली के नय नहीं होते, श्रुत ज्ञानियों के होते हैं। तो फिर वे जिएंगे शुद्ध नय से, शुद्ध चैतन्य प्राणों से, बाकी के लोग क्या करेंगे? तो भैया शुद्ध नय से जीते हैं, यानी जीव चैतन्य प्राणों से जीता है, ऐसा जानना, इसका नाम शुद्ध नय है। चैतन्य प्राण से तो सभी जीव, अनंत जीव, निगोदिया भी और सिद्ध भी, निगोद से लेकर सिद्ध तक सभी जीव चैतन्य प्राणों से जीते, लेकिन चैतन्य प्राणमय जीवन है, ऐसा जानना, उसका नाम शुद्ध नय है। सोचने की बात है भाई। फिर अशुद्ध निश्चय भी लिया। अशुद्ध निश्चय ने से ध्यान देना, छायोपशमिक अशुद्ध भाव प्राणों के द्वारा, और ये जो जीवो वो मऊ अमुत्ति कत्ता सदैव परमाणु वगैरह जो गाथाएं आई ना, उसकी टीका में भी आपको यही अर्थ मिलेगा। वहाँ भी कोई टीका ऐसी नहीं है लगभग जिसमें नए विवक्षा से बात न की हो। तो ये वर्तमान में तो भले त्रिकाली ज्ञान स्वभाव है, लेकिन पर्याय में तो मतिश्रुत ज्ञान है। ध्यान देना, इन्हें अशुद्ध भाव प्राण बोला है। छायोपशमिक अशुद्ध भाव प्राण, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, इन तीनों का मोह का क्षयोपशम तो अभी हुआ नहीं, वो तो सम्यक दर्शन होगा, उसके बाद में मोह का उपशम, क्षयोपशम इत्यादि होगा। ध्यान देना, इसलिए मैंने 3 का नाम लिया कि अनादिकाल से सब जीवों को ज्ञान, दर्शन और वीर गुणों में क्षयोपशम भाव चलता है। इनमें उपशम नहीं होता, उदय होता है, क्षयोपशम होता है, क्षय होता है। अभी एक और तीसरा नय है भैया, समय हो रहा है अपना, 4-5 मिनट बाकी हैं बस। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय, 3 नय लगाए। शुद्ध नय चैतन्य प्राण से जीता है, अशुद्ध नय से क्षयोपशमिक भाव प्राण, राग आदि को नहीं लिया। क्या अशुद्ध निश्चय नय में क्षयोपशमिक भाव, ये अशुद्ध इसलिए कहा कि एक तो इसमें मति ज्ञानावरण का उदय, एक क्षयोपशम निमित्त है तो पर का निमित्त आया। दूसरा ये हीन परिणमन है ज्ञान का, तो हीनता वो वस्तु का स्वभाव नहीं है, वो विकार है, वो भी विभाव है। इसलिए क्षयोपशमिक भाव को आप हमारे जो वर्तमान में नए रहस्य के प्रवचन भी चल रहे हैं, पहले भी नए चक्र के हैं, तो उसमें दोनों विवक्षाएं लगती हैं। एक देश शुद्ध निश्चय नय भी लागू होता है और अशुद्ध निश्चय नय भी लागू होता है। अनुपचरित असद्भुत व्यवहार नय से यथा संभव द्रव्य प्राणों के द्वारा वर्तमान में जीवित है। वाह, संसारी जीवों की तरफ से बात है। वह जीव, वो ही जीव जो इस तरह से जीता है, जब अभेद रत्नत्रय स्वरूप आत्मा में स्थिर रहता है तो निश्चय से स्वसमय ये स्वसमय होना उसका यथार्थ स्वरूप है। अभी देखना, स्वसमय में रत्नत्रय निकालेंगे।
विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभावी निज परमात्मा में जो रुचि है, पर द्रव्यान्वित भिन्न आप में रुचि, वो सम्यक दर्शन। रागादि रहित स्वसंवेदन, वो सम्यक ज्ञान, और उसमें जो निश्चल अनुभूति स्थिरता है, वो वीतराग चारित्र है। तो इस प्रकार कहे गए लक्षण वाले निश्चय रत्न तरह से परिणित जीव पदार्थ को हे शिष्य तुम स्वसमय जानो, और जो पुद्गल कर्म में स्थित है उसे पर समय जानो। इसका अर्थ देखना अभी, पुद्गल कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली नारकादि संज्ञा वाली पर्याय हैं। ये पूर्वोक्त निश्चय रत्न त्रय का अभाव होने से, जैसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं हुआ, वो जीव उन पर्यायों में स्थित होता है। तो देखा, अकेला नरक पर्याय में जीव है या मनुष्य पर्याय में है, इतना मात्र पर समय का अर्थ नहीं है। उसमें स्थित होना यानी उसे अपने स्वरूप अनुभव करना। आप कहोगे ऐसा अर्थ कहाँ से निकाला? लिखा है ना रत्नत्रय का अभाव होने से। तो अज्ञानी जीव पर समय में स्थित है और ज्ञानी जीव स्व समय में स्थित है। और मेरे ख्याल से अभी कुछ दिनों पहले दादा ने किसी प्रसंग में स्व समय और पर समय की भूमिका अनुसार अलग अलग टाइप से व्याख्या की थी। अनुशीलन में वो सब डिटेल में दिया है। तो पर में पर को अपना मानने वाला पर समय में, अपने चैतन्य को अपना मानने वाला स्व समय में। दो गाथाओं में की टीका तात्पर्य वृत्ति का रसपान अपन ने किया। मुझे आशा है ये श्रृंखला निराबाध रूप से चलती रहेगी। और देखिए, ये राग होना स्वाभाविक है कि ऐसे अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुँचे। ये हमारा मुख्य उद्देश्य नहीं है, ये तो गौण उद्देश्य है, राग का उद्देश्य है। लेकिन इस बहाने हमको स्वयं इस टीका का रसपान करने का अवसर मिलेगा। तो जैसे देवलाली में जब प्रतिदिन स्वाध्याय होता था शाम को हॉल में, तो एक विषय चलता था, वो द्रव्य संग्रह का अधूरा रह गया, वो कुछ नए रहस्य पूरा होने के बाद में उसको कंटिन्यू करूँगा। तो 2 समय आपको स्वाध्याय मिलेगा, 10 से पौने 11 बजे सवेरे नए रहस्य का। शायद वो गोष्ठी के समय न चले, और अपने क्या बोलते हैं दोपहर में आपको ये तात्पर्य वृत्ति का। तो 2 बार मैं आपके सामने उपस्थित होऊंगा। स्वयं तो उसका रसपान करूंगा ही, उसी में मैं तृप्त हूँ। बाकी सहज ही जो इस विषय का लाभ लेना चाहें उनके लिए भी इस तकनीक के माध्यम से उपलब्ध हूँ। जय जिनेन्द्र। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्।